आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। अमीर शरीयत चुनाव का विवाद खत्म। दोनों गुट 9 अक्टूबर 2021 को चुनाव पर रजामंद। चुनाव फुलवारी शरीफ के अल महादुल आली के मैदान में होगा। इस सिलसिले में अररिया के मशहूर आलिम दीन मौलाना शाहिद आदिल कासमी से अररिया लाइव के पत्रकार जसीमुद्दीन से खास बात हुई। देखा पूरी वीडियो। मौलाना, आज जो अरकान शुरा की नशिस्त बुलाई गई थी, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, इस ताल्लुक़ से कुछ मालूमात फराहम करें। देखिए, आज की अरकान शुरा की बैठक सिर्फ मौलाना मोहम्मद शमशाद आलम रहमानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया नायब अमीर शरीयत ने इस वजह से बुलाया था कि 8वीं अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तारीखों का ऐलान कर दिया था और मौलाना ही नहीं बल्कि पूरे उम्मत में एक तरह से इंतशार हो गया था और तमाम उम्मत को फ़िक्र हो गई थी और इमारत का वजूद ही लड़खड़ाता नज़र आ रहा था कि जिस इमारत का पैगाम है लोगों को मुत्तहिद करना, मुत्तफ़िक करना, एक प्लेटफार्म पर लेके चलना, मुश्तरका और मुत्तहिदा नफाज को अमल करना, और उस इमारत की आज ये हालत हो रही है। उस इमारत की कदीम रिवायत को बरकरार रखने के लिए और उस मुत्तहिदा प्लेटफार्म को बरकरार रखने के लिए नायब अमीर शरीयत ने आज जो 30 तारीख को अरकान शुरा की नशिस्त को तलब किया था, यकीनन एक सराहनीय कदम था और ये बहुत ही बेहतर सोच थी। और हम तो ये कहेंगे कि हज़रत नायब अमीर शरीयत की ये मुखलिसाना कोशिश है और दूर अंदेशाना फ़िक्र है और अच्छी फ़िक्र है कि उन्होंने तमाम अरकान शुरा को एक जा करके बैठाया ताकि कि किसी एक तारीख़ पर इत्तेफाक हो जाए और किसी एक तारीख़ पर एक ही अमीर शरीयत का इंतखाब हो जाए और उम्मत जो है इंतशार से बच जाए और इमारत की जो साख है, जो वजूद है और उसकी जो अहमियत है वो बरकरार रहे। इसी इज्तिमाइयत के लिए मौलाना शमशाद रहमानी साहब ने आज अरकान शुरा की नशिस्त तलब किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम लोग सुन भी रहे हैं कि इस मीटिंग में अरकान शुरा के ज़्यादातर अफराद शरीक हुए। तमाम अरकान शुरा इसमें जो है बैठे और बैठ करके मिलजुल करके एक मसले का हल किए कि भाई किसी एक तारीख को जो है अमीर शरीयत का इंतखाब हो जाए और तमाम लोगों ने मिलजुल करके इस काम को किया। इसलिए हम सबसे पहले मौलाना शमशाद रहमानी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि आपने मिल्लत के फैले हुए इंतशार को या इमारत के तय या इमारत के मार्फत से जो गलत मैसेज अभी जा रहा था उसको आपने सही रास्ते पर लाने की एक अच्छी कोशिश की है। इस कोशिश की कामयाबी पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मुफ्ती साहब, मालूम हुआ है कि मौलाना अनीसुर रहमान साहब की मीटिंग में शिरकत होने से बाज़ लोग एतराज़ फरमा रहे थे। नहीं, मौलाना अनीसुर रहमान साहब भी बिहार की एक अहम शख्सियत है। 40 साल तक उन्होंने भी इमारत शरिया की खिदमत की है और वहाँ के कामयाब नाजिम रहे हैं। एक हम लोग वैसे ही सोशल साइट पर देख रहे थे और सुन रहे थे कि मौलाना अनीसुर रहमान साहब इस नशिस्त में क्यों शामिल हुए हैं जबकि वो शूरा के मेंबर नहीं हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो लोग जिनको अभी नया जोड़ा गया है शूरा में उस पर भी एतराज़ हुआ था कि ऐसे लोगों को क्यों जोड़ा गया है। ये सब सोशल मीडिया की बात है। मौलाना अनीसुर रहमान साहब एक काबिल कदर शख्सियत के मालिक हैं और बिहार की एक जो है अच्छे और बेहतर उलमा में शुमार होते हैं और इमारत के तय बहुत दिनों तक उनकी खिदमत रहे हैं। अगर वो उस पर हाजिर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमें तो वहाँ के शुरका हजरात के मार्फत से ये खबर हुई है कि मौलाना अज़अव्वल ताखिर बिल्कुल खामोश रहे और हर बात में लब्बैक कहते रहे, किसी तरह का कोई एतराज़ उन्होंने नहीं जताया है। तो उनकी इस शिरकत से या इस बैठक से किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोग कर भी रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते इन मुद्दों को बिल्कुल नहीं छेड़ें। आपने अभी अरकान शुरा की बात कही। अरकान शुरा का और कारकुनान इमारत का इस बैठक से क्या ताल्लुक़ रहा? देखिए, कारकुनान इमारत की कामयाबी, इस बैठक की कामयाबी के लिए कारकुनान इमारत की जो है मायत और उसका ताउन बिल्कुल ज़रूरी है। अगर कारकुनान ने इमारत शरिया नहीं चाहेंगे किसी बैठक को कामयाब बनाने के लिए तो वक्ती तौर पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो अफवाहें फैल रही है कि नायब नाजिम साहब या नायब ये क्या कहते हैं या कायम मकाम नाजिम साहब या नायब अमीर शरीयत या दूसरे कारकुनान में या अंदरूनी वहाँ के कारकुनान में कोई इंतशार खलफसार है, तो ये कोई अंदरूनी खबर नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये उड़ती हुई खबरें होंगी या सोशल मीडिया के ज़रिए से जो खबरें आती है वो खबर होगी। वरना इस मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए तमाम अफराद जो है वहाँ पर शामिल थे और हज़रत मौलाना शिबली साहब जो कायम मकाम नाजिम थे उनको भी देखा गया उसमें। हज़रत मौलाना क्या कहते हैं
सोहराब नदवी साहब जो नायब वहाँ के नाजिम हैं उनको भी देखा गया, और भी दीगर जिम्मेदारान को देखा गया, वहाँ के मुफ्ती साहब को भी देखे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नायब अमीर शरीयत जो है सभी को मिलजुल करके और सभी की हिमायत और ताउन से वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के इस मीटिंग को किए हैं, और तमाम लोगों की इश्तराकियत इस मीटिंग में रही है, तमाम लोग रहे हैं। इसलिए इस तरह कहना कि कारकुनान की क्या है, ये मैं समझता हूँ ये सवाल मुनासिब और बेहतर नहीं है इस टाइम में। आवाम के लिए इमारत शरिया के ताल्लुक़ से आपका क्या पैगाम रहेगा? देखिए, इमारत शरिया जो है अपने क़याम से ही तमाम आवाम को बिना किसी अख्तिलाफ़ मज़हब मिल्लत और मसलक व मशरब के सबको एक साथ लेकर चलने का पैगाम दिया है। इमारत शरिया एक इल्हामी इदारा है, इमारत शरिया एक तामीरी इदारा है, इमारत शरिया एक दीनी, मिली और कौमी एकजहती का भी इदारा है, और इस इदारे के 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस इदारा ने हमेशा आवाम के एतमाद को बहाल रखा है। वक्ती हालात आते हैं, कभी आपस में एक घर में भी इख्तलाफ हो जाता है, कभी भाइयों में भी इख्तलाफ हो जाता है, तो ये तो एक फ़िक्री सोच है और फ़िक्री इख्तलाफात हैं, इनको इस तरह नहीं। हाँ, बीच में ऐसे हालात आए हैं जो बिल्कुल तशवीशनाक है और इंतशार की कैफियत हुई थी, और लोगों को काफ़ी एक तरह से वहशत हुई कि भाई आखिर इमारत के तई इस तरह की बातें क्यों उठ रही हैं, और ये अफसोस का ही मरहला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो अरकान शूरा की बैठक हुई, इसमें जो फ़ैसला लिया उसमें तमाम अरकान शूरा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक फ़ैसला लिया कि नायब अमीर शरीयत ने जो फ़ैसला किया है उस फ़ैसले को हम लोग मान करके यहाँ पर इस मीटिंग में शरीक हुए हैं। अब हम लोग ये फ़ैसला करें कि अमीर शरीयत 8वीं अमीर शरीयत का इंतखाब किस तारीख को होगा। तो तमाम ग्रुप के तमाम ख्याल के लोगों ने, अरकान शूरा के तमाम हजरात ने मिलजुल करके 9 अक्टूबर 2021 का दिन मुतय्यन किया। अल महदुल आली कैंपस पटना ही में 8वीं अमीर शरीयत का इंतखाब होगा, और तमाम अरकान शूरा ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ना 10 को होगा, ना 7 को कहीं इंतखाब होगा, बल्कि 9 का जो इंतखाब है वो भी अल महदुल आली के कैंपस में होगा। तो इस बात पर इत्तेफाक किया, और इस इत्तेफाक से उम्मत में एक बेहतर पैगाम गया, बहुत ही अच्छा पैगाम गया कि अरकान शूरा जिस पर पूरी दुनिया बल्कि ख़ास तौर पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड के मुसलमानों की निगाह थी कि आज ये 101 जो अफराद हैं अरकान शूरा के मेंबरान हैं, ये क्या फ़ैसला लेते हैं। इस फ़ैसला से और इस बाहमी इज्तिमाइयत से उम्मत ने आज सुकून का सांस लिया, और उम्मत के तरफ से और हम अपनी तरफ से तमाम अरकान शूरा को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने एक बेहतर फ़ैसला लिया है, एक अच्छा फ़ैसला लिया है, और अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमारत की साख को बचा ले, और इमारत की जो अज़मत है, जो वक़ात है, जो तारीख़ है, जो इसकी रिवायत रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको जो है बरकरार रखे, और वहाँ के कारकुनान को, वहाँ के अराकीन को, वहाँ के नज़मा को, वहाँ के दिगर अफराद को, वहाँ के मुतअल्लिकीन को, मुंसलिकीन को, सभी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एकता और इज्तिमाइयत के साथ और एक मिजाज बना कर रखे। हम यही दुआ करेंगे, और तमाम लोगों से यही दुआ करने कहेंगे कि आप लोग इमारत शरिया के अगर मुखय्यर हैं, इमारत शरिया के खैर खा हैं, तो आप उनकी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ करें, और हम एक मिजाज बन कर के इमारत शरिया को सींचें और बढ़ाएँ। बहुत सारी खबरें मुफ्ती साहब सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है जिनका ताल्लुक़ इमारत शरिया के अंदरूनी हिस्से से बिल्कुल नहीं होता। क्या ऐसी खबरों पर हम आँख बंद कर यकीन कर लें? बिल्कुल नहीं। इमारत शरिया का एक अपना डेस्क है, इमारत शरिया का अपना एक शोबा है सहाफ़त का या ख़बर का। तो इमारत शरिया के आप ऑफिस से रब्ता करें। बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं, मनगढ़ंत खबरें होती हैं, फ़र्ज़ी खबरें होती हैं, या बहुत सारी ज़हन तखरीबी होती है, तकरीबी सरगर्मियाँ होती हैं, उन खबरों में हमें नहीं पढ़ना है। अगर किसी तरह की कोई बात आती है, कोई ख़बर आती है, तो हम डायरेक्ट जो है इमारत शरिया के ऑफिस से, वहाँ के ज़िम्मेदारान से, वहाँ के कारकुनान से जो उस डेस्क पर बैठते हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी है, उनसे हम रब्ता कायम करें, उनसे मालूमात करें, तभी किसी खबर को हम वायरल करें या शाया करें या किसी को बोलें। बगैर तस्दीक किए हुए या किसी भी साइट से या किसी भी लाइन से या किसी भी जगह से उठा करके किसी की खबर को बयान कर देना ही ये जो है एक ख़यानत है। जब तक आप वहाँ से तहकीक नहीं कर लें उस डिपार्टमेंट से और इमारत शरिया के शोबा से, जब तक आप मुत्तफ़िक नहीं हो जाएं उस खबर से, तो उसको बिल्कुल वायरल ना करें और ना उस पर एतमाद करें। जज़ाकुमुल्लाह।